नीलाम भुज श्याम मलको मलांगम सीता समारो वितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आश्रम एक दीख मग माही खग मृग जीव जंतु तह नहीं। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुबीर। इस चौपाई से आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। महर्षि गौतम सप्त ऋषियों में एक ऋषि हैं। कहीं कहीं पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि महर्षि अंधतमा थे, यानी जन्म से अंधे थे। उन पर स्वर्ग की कामधेनु प्रसन्न हो गई और उस गौ ने इनका तम हर लिया। ये देखने लगे, तब से इनका नाम गौतम पड़ गया। ये ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि के हैं। पुराणांतरों में ऐसी कथा आती है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की इच्छा एक स्त्री बनाने की हुई। उन्होंने सब जगह से सौंदर्य इकट्ठा करके एक अभूतपूर्व स्त्री बनाई। उसके नख से शिख तक सर्वत्र सौंदर्य ही सौंदर्य भरा था। हल कहते हैं पाप को, हल का भाव हल्ले, और जिसमें पाप ना हो उसका नाम अहिल्या है। अतः उस निष्पापा का नाम भगवान ब्रह्मा ने अहिल्या रखा। यह पृथ्वी पर सर्वप्रथम इतनी सुंदर मानुषी स्त्री हुई कि सब ऋषि देवता उसकी इच्छा करने लगे। इंद्र ने तो उसके लिए भगवान ब्रह्मा से याचना भी की, किंतु ब्रह्मा जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। ऐसी त्रिलोक्य सुंदरी ललना को भला कौन नहीं चाहेगा। उन दिनों भगवान गौतम बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी उनके पास गए और जाकर बोले, ये अहिल्या तुम्हें हम धरोहर के रूप में दिए जाते हैं, जब हमारी इच्छा होगी ले लेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा ऋषि ने शिरोधार्य की। अहिल्या ऋषि के आश्रम में रहने लगीं। वे हर तरह से ऋषि की सेवा में तत्पर रहती और ऋषि भी उसका धरोहर की वस्तु की भांति ध्यान रखते।